ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज जनाब 11 तारीख है, तीसरा महीना 2025। आज जनाब बड़ी एक अफसोसनाक खबर आई है बलूचिस्तान के अंदर जनाब, एक रेलवे ट्रेन के ऊपर जनाब, और जो आपको पता है जो टीटीपी के लोगों ने जनाब हमला किया है, और जो ड्राइवर हैं रेलवे के जनाब वो भी ज़ख्मी हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक आज खबर आई है जनाब। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें भी ये लोग कितने ताकतवर टीटीपी वाले या जितने ये हो चुके हैं, ये अपने मुल्क के अंदर ये ऐसे क्यों हो रहा है यार? किसी और मुल्क के अंदर ऐसा हबरा दबड़ी क्यों नहीं है जो आप साढ़े मुल्क पाकिस्तान के इस तरह होया खड़ा है। और हम ये दुआ करते हैं अल्लाह पाक इनको, ये जिन लोगों ने ये तकरीबन दस्ते पे गए तकरीबन कुछ 400 पाकिस्तानी हैं उस ट्रेन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कहते हैं, ये अल्लाह तेरा भला करे। तो आज इतना अफसोसनाक आज दिन है यार, हम सोच भी नहीं सकते भी यार अपने मुल्क के अंदर यार हमारे लोग, अब उन लोगों ने ना यकमगाल बनाए हुए हैं, 400 तकरीबन पाकिस्तानी हैं। और टीटीपी वाले हॉस्पिटल वालों को भी ये धमकियाँ दे रहे हैं, अगर आप लोगों ने किसी का अगर ऑपरेशन किया या किसी का इलाज किया तो आप लोगों को भी मार देंगे, आप लोगों को भी उड़ा देंगे। मतलब कितना दिला दिलेरी के साथ वो ये सारे पैगाम दे रहे हैं और ये हमले वगैरह कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर यार? अल्लाह पाक हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे। जिस नैश पर ये इस टाइम जो मुल्क चला गया हुआ है, तो अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हम ये दुआ करते हैं। और इसके अलावा और क्या है, जो हमारे जो हमारे कानून अमल दरामद करने वाले हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, आप इस चीज़ को देखें। ये पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी इस लेवल तक या इस हद तक क्यों चली गई हुई है? तो आप हम ये दुआ करते हैं, ये जो ऑपरेशन है जो टीटीपी वालों ने जो जगमगाल बनाया हुआ है तकरीबन 400 पाकिस्तानियों को रेलवे के अंदर उधर बलूचिस्तान के अंदर, तो उसको अच्छे तरीके से ऑपरेशन करके उन सबको बादयाब करा सकें। तो दूसरा जनाब, एक अडयाला जेल से पैगाम आया है, अलीमा आपा लेकर आई है और नईम पचौता भी आए हैं साथ में। और थोड़ी सी अलीमा आपा की और नईम पचौता की थोड़ी सी अनबन भी हुई है, ठीक है, सख्त लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन हम ये बात ये करते हैं, ये जो नईम पचौता है या जितने भी हैं ये ठीक है, ये वर्कर हैं, ये इमरान खान के बिल्कुल 9 मई के साथ जब इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट शीशे तोड़ के जब जैसे इमरान खान को लेकर गए, वो सारी दुनिया पूरी कौम को पता है। उधर नईम पचौता को जनाब उस टाइम मेरा ख्याल था कोई डंडा वगैरह या कुछ लगा था, जो खून निकल रहा था उसका, ये नईम पचौता का। ठीक है, आपकी कुर्बानियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन आप थोड़ा सा आप इस बात को, आपको पता नहीं है भी आप किससे बात कर रहे हैं। आप बाद में आप एक टिकटॉक के ऊपर ये बयान जारी कर रहे हैं भी मेरे और लीमा आपा के, लीमा बहन के दरमियान में ये जो दूरियां डालने की कोशिश हो रही है, ये कामयाब नहीं होंगे। अब देखें, मौका तो आप लोग खुद देते हो, तो फिर कहते हैं लोग सोशल मीडिया या दूसरे दूरियां डालने की बात करते हैं। या आप खुद अपने अमल से आप लोग देखें, आप लोग क्या करते हैं और आप लोग ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अगर लीमा आपा ने बात की है तो उसका भाई है, उसका खून का रिश्ता है, उनका बड़ा भाई है, एक ही उनका भाई है, वो तो अपने भाई के लिए खड़ी हुई हैं, ठीक है। और जब वो खड़ी हैं तो वो कह तो रही हैं भी ये वकील मुलाकात तो करने आ जाते हैं, लेकिन जो इमरान खान के साथ सख्तियाँ की जा रही हैं, उसको अडयाला जेल के अंदर ना उसको कोई किताब दी जा रही है, ना उसको कोई ऐसी कोई सहूलत दी जा रही है, ना उसकी बीवी से उसकी मुलाकात कराई जा रही है। जैसे कि लॉ के अंदर लिखा हुआ है भी 90 दिन के अंदर अंदर आपने या 90 घंटे के अंदर अंदर आपने अपनी एहलिया के साथ आप 90 घंटे बिल्कुल अपनी बीवी के साथ आप मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है, वो जिसका नाम है, वो कहता है ये जिसके ये जेल कब्ज़े में है जनरल साहब के, वो जनरल साहब का नाम लेते हैं और वो सारी जेल को जो उसके रूल है जेल के वो सारे मुअत्तल किए हुए हैं। तो बात करने का मकसद ये है, वो लीमा आपा ये बता रही थी। और दूसरा लीमा आपा ये बात कर रही थी जनाब, इमरान खान के जो अलकादरी 190 मिलियन पाउंड के अंदर जो 14 साल इमरान खान को सज़ा दी गई है, 7 साल बुशरा बीवी को सज़ा दी गई है। वो कहती है लाहौर हाई कोर्ट से एक डोगर साहब को ले आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इसीलिए ही बनाया गया है ताकि ये इमरान खान के केसेस ना ला सके
اور عمران خان جو یہ سزا دی ہوئی اس سزا سے عمران خان بری نہ ہو سکے، اس کو لانے کا مقصد ہی یہی تھا۔ اب وہ دیکھیں نا، وہ کہہ رہی ہے یہ وکیل باہر جاتے ہیں عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں پھر آ جاتے ہیں۔ یہ جو سلمان اکمل راجہ ہے، شعیب شہین ہے، عمران خان ایک دو اور لوگوں کا نام لیا ہے، ابھی یہ لوگ پٹیشن دائر کریں یا ڈیالہ جیل کے اگر یہ ملاقات سیاسی لوگوں سے نہیں کرنے دے رہے، جو پچھلے تقریباً 1 سال سے کوشش کر رہے ہیں، کے پی کے جو وزیر بشیر ہیں، جدھر پی ٹی کی حکومت ہے، وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنے دے رہے، پنجاب کے اندر ہیں، اگر یہ ملاقات نہیں کرنے دے رہے تو وہ عمران خان کا بھی آپ علیمہ آپا نے اجازت بھی لی ہے، بھی یہ وکیل اور یہ ایم پی ایم این اے باہر دھرنا دینا چاہتے ہیں ایک آپ کے لیے، آپ کے جو آپ سے ملاقاتیں کرنے نہیں دے رہے، تو عمران خان نے علیمہ آپا نے یہ بھی کہا بھی ہم بھی اس کے اندر شرکت کریں گی، تو عمران خان نے خوشی کا اظہار کیا، ٹھیک اچھی بات ہے آپ لوگ دھرنا دیں، اگر یہ ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہے تو اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ تو آج جناب یہ بھی پیغام آ گیا۔ اب دیکھیں اب یہ قیادت کیا کر رہی ہے، یہ وکیل تقریباً یہ وکیلوں کی پارٹی، لاہور بار پی ٹی آئی نے جیتا ہوا ہے، اسلام آباد بار پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے، پشاور پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اتنے وکیل ہیں بھی، کوئی عمران خان کے ساتھ جو سختیاں ہوئی ہیں جیل کے اندر، اس کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، تو یہ وکیل آ کے بیان تو دیتے ہیں، ٹک ٹاک تو چلاتے ہیں، لیکن یہ عملاً کچھ نہیں کرتے، عملاً کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، جو کرنٹ جو زمین کے اوپر کچھ کوئی حقائق نظر نہیں آ رہے۔ تو علیمہ آپا نے واضح یہ کیا ہے بھی، عمران خان کا واضح یہ پیغام ہے بھی آپ اگر یہ ملاقات نہیں کرنے دے رہے تو یہ آپ ڈیالہ جیل کے باہر آپ لوگوں کو دھرنا دیں، آپ لوگ کیمپ لگائیں، اور کیمپ لگا کے آپ لوگ بیٹھیں، تب تک بیٹھ رہے ہیں جب تک یہ آپ میرے سے ملاقاتیں یہ نہ کرنے دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، علیمہ آپا نے بھی ساتھ دے دی، میں ساتھ، اب علیمہ آپا لیڈ کرے گی، وہ اس کی بہن ہے، دیکھیے وہ لیڈ کرے گی تو ان کو ساتھ لیڈ کرنا پڑے گا۔ اور علی مین گنڈا پور کے بارے میں جو سلمان اکمل راجہ بتا رہے تھے بھی، عمران خان نے کہا بھی میں پورا اعتماد کرتا ہوں اس کے اوپر، علی مین گنڈا کے اوپر، تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے، جو عمران خان جو اس کا فیصلہ ہے وہ اعتماد کرتا ہے، ٹھیک ہے، عوام بھی پھر اعتماد کرتی ہے، جو عمران خان کا پیغام ہے وہی عوام، ٹھیک ہے، عوام مانتی ہے اس بات کو۔ تو یہ جناب آج کی ساری صورتحال ہے بلوچستان کے اندر، بڑا افسوسناک جو واقعہ ہوا ہے وہ اس کے بارے میں بڑا افسوس ہے، ٹھیک ہے۔